हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप सभी जो है अपने होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ इस क्लास में ज्योति एकेडमी अपने प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के आप सभी कंटिन्यू हर शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यूटी अपनी बनाए हुए हैं और अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं। चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का टीएसटी पीएचडी का हो या फिर बिहार का स्टेट है, जो भी है आपका होम साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है आपका, यानी कि जो भी एग्ज़ाम है आपका टीचिंग का, वो सभी के प्रिपरेशन के लिए आप लोग कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। और पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि अपने टेक्सटाइल ब्रांच की जो शुरुआत की गई है उसमें हमने अपने फाइबर के क्लासिफिकेशन के क्लास को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम उसके जस्ट आगे से शुरुआत करेंगे। हमने आपको पहले ही वस्त्र विज्ञान की जो संरचना है उसको बताया था, जिसमें आपको 4 वर्ड बताए गए थे: रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा। हमने बताया था कि ये जो 4 वर्ड हैं, इसी 4 वर्ड में आपके वस्त्र विज्ञान के पूरे पॉइंट को कवर किया गया है। जितने भी बातें हैं वस्त्र विज्ञान से संबंधित वो यही 4 वर्डों में ही समाहित किए गए हैं। रेशे से धागा अब आप बनाएंगे। अभी तक तो आपने पढ़ा कि वस्त्र विज्ञान क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है। इसके साथ ही साथ जो आपने रेशा पढ़ा, रेशे के जो वर्गीकरण किए गए, जो भी आपके वनस्पतिक थे, उसके बाद जंतु जगत से थे, खनिज थे, मानवकृत, संश्लेषित या रासायनिक, जितने भी रेशे थे इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस से, वो सभी आपने पढ़ लिया है। आज की क्लास में शुरुआत करेंगे कि ये जो रेशा था, रेशे से धागा जब आप बनाते हैं तो इसके बीच क्या क्रिया होती है। क्या होती है क्रिया? कताई होती है। इसे इंग्लिश में स्पिनिंग कहा जाता है। आज की क्लास आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसी क्लास में हार्ड लगता है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ करके उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइए और समझते जाइएगा। देखिएगा, रेशे से धागा बनाने के लिए आप स्पिनिंग करते हैं, यानी कि कताई की प्रक्रिया करते हैं, तब जाके हमें धागा प्राप्त होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है जानना कि स्पिनिंग की जो अवस्था है, कितनी अवस्थाओं में स्पिनिंग होती है, कताई कैसे की जाती है। आप सभी जो है ग्रामीण एरिया से हैं तो आप लोग ये देखे होंगे कि आपके घर में अगर बुजुर्ग होंगे या फिर आसपास में या फिर प्रेजेंट टाइम में नहीं तो बचपन में आप देखे होंगे कि जो गांव के दादा दादी वगैरह हैं वो सभी जो है डोरियां बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए, पतली पतली डोरियां बनाने के लिए एक 4 खंड वाला एक चतुर्भुज की तरह एक लकड़ी का बना होता था। रेशे उसमें लटके हुए होते थे, ऐठन दिए जाते थे रेशे में। उसके बाद जो है उसे इस प्रकार से घुमाया जाता था और घुमाने के बाद वो धीरे धीरे जो है रेशा जो है वो घूमता चला जाता था और उसमें ऐठन दी जाती थी। तो ये प्रक्रिया का क्या कहला रही थी? आपकी धागा बनाने की प्रक्रिया थी, यानी कि इसमें आप ऐठन देकर क्या बना रहे हैं? धागा बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो पतला ही धागा हो जो आप सिलाई कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए जो भी धागा आपने बनाते हुए देखा है वो सभी कताई के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, इसमें रेशे से आप जब धागा बना रहे बीच में कताई की प्रक्रिया की जा रही है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कताई की जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं धागे का निर्माण करने के लिए, वो धागे के निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने स्टेप में ये पूरा होता है। तो देखिएगा, ज़्यादा करके आपके नेट के एग्ज़ाम में और पीएचडी आदि के एग्ज़ाम में, DSSB के एग्ज़ाम में, RPSC के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि धुनाई करना, कंघी करना, खींच कर निकालना, घुमाव या कताई, ये 5 जो वर्ड बताए गए हैं ये आपके आगे पीछे करके एग्जाम में दिए होते हैं। आपको ये सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धागा निर्माण की जो अवस्थाएं हैं वो किस हिसाब से उसको आप अरेंज करते हैं, एक सीक्वेंस से करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? धुनाई करते हैं। धुनाई की प्रक्रिया कब की जाती है? रेशे से गंदगी आदि को हटाने के लिए आप क्या कर रहे थे? धुनाई कर रहे थे। ये सारी जो प्रक्रियाएं यहाँ दी गई हैं ये सभी आपने पढ़ा है आपने रेशे में। बस धागा बनाते समय कितने स्टेप को फॉलो करना है वो आप देखेंगे।
जो आपको सभी रेसों में से एक रेसे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो क्रम बताया गया है सभी में, उसी में से इसको भी लिया गया है। बस ये आपको देखना है कि धागा निर्माण की प्रक्रिया आप कब कर रहे हैं। आपने रेसे की धुनाई कर दी है, धुनाई करने के बाद अब आप उसमें कंघी करेंगे, कंघी करके आप उसमें छोटे रेसे को बड़े रेसे को अलग करेंगे और कंघी करके आप उन रेसे को समानांतर कर लेते हैं। आगे खींच कर निकालना, अब उसमें से आप उसको खींचते हैं, खींचने के बाद जो है आप उसको घुमाव देते हैं, रोविंग की प्रक्रिया करते हैं, घुमाव देते हैं यानी कि ऐठन देने की प्रक्रिया कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में कताई करते हैं यानी कि स्पिनिंग करते हैं। जब आप कताई पूरी तरह से कर लेते हैं तब जाके आपको धागा प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ें क्या आपको नहीं पढ़ाई गई है रेसे के चैप्टर में? रेसे का टॉपिक जो आपको बताया गया उसमें भी तो ये चीज़ें बताई गई हैं आपको, लेकिन जब पूछे धागा निर्माण की अवस्था तो सिर्फ आपको ये इतना ही लिखना है। ठीक है, जीआईसी वगैरह के एग्ज़ाम जो होता है आपको होम साइंस का, उसमें जो है रिटन जो एग्ज़ाम होता है मुख्य वाला, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। और सभी एग्ज़ाम में तो आपको ऑप्शनल में सिलेक्ट करना होता है, लेकिन जीआईसी में क्या है, आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होता है मुख्य परीक्षा में। आगे देखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो कताई है, कताई के कितने प्रकार होते हैं। कताई के प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा आपको, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उतना देखिएगा। क्योंकि आप जो है अगर प्रेजेंट टाइम में अगर थियरी पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ मेन टॉपिक एक सीक्वेंस से पढ़ते जाइए जितना एग्ज़ाम में आ रहा है। कताई के प्रकार पूछ रहा है तो कताई दो प्रकार से की जाती है, एक यांत्रिक विधि यानी कि यंत्रों की मदद से, दूसरा रासायनिक यानी कि केमिकल्स की मदद से। जब आप यंत्रों का प्रयोग करके कताई करते हैं तब वो यांत्रिक विधि होती है कताई की, और जब रासायनिक केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो रासायनिक विधि हो रही है। अब आप ये देखिएगा यंत्रों का प्रयोग आप कब कर रहे हैं कताई में, ये परंपरागत है। परंपरागत मतलब कि प्राचीन समय से ही आप देख रहे हैं कि जब प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेसे थे तभी से जो मानव है रेसे की प्राप्ति करके वस्त्रों का निर्माण कर रहा है। उसके बाद में जब शोध हुआ तब जाके आपको रासायनिक रेसे प्राप्त हुए, और जब रासायनिक रेसे प्राप्त हुए तब वहाँ पे आप लोग जो है रासायनिक विधि से धागा बनाना शुरू किया था। लेकिन उसके पहले ही प्राचीन समय में क्या था, परंपरागत रूप से परंपराओं से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जब आप यंत्रों की मदद से यांत्रिक कताई कर रहे हैं जिसमें से तकली और चरखे का नाम होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था जानना कि तकली और चरखे की मदद से आप रेसों की कताई करते हैं। इतना समझ में आया? अब ये देखिए रासायनिक विधि से जब आप कताई करते हैं, रासायनिक कताई में ये 4 पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा आपको कि रासायनिक कताई में कौन सा आता है। ये 4 नाम में से जो भी दिया होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर ये चारों भी पूछ सकता है कि लास्ट में एक ऑप्शन और बढ़ा देगा कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि इसमें वेट है, वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग और मेल्ट स्पिनिंग, इसके साथ ही साथ बायो कंपोनेंट। इसका मतलब है कि जब आप गीली अवस्था में करते हैं कताई, सूखी अवस्था में या फिर उसे पिघला करके, क्योंकि आप देख रहे थे जो भी रेसा आप रसायन की विधि को द्वारा तैयार कर रहे थे उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को आप घोल तैयार करके मिश्रण तैयार कर रहे हैं, और उन मिश्रण को आप एक बड़े पात्र जिसे स्पिनिरेट कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रसायनों की विधि से जब आप रेसा तैयार करते हैं तो उसमें किस प्रकार के पात्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि इसे स्पिनिरेट कहा जाता है। स्पिनिरेट एक पात्र है जिसकी मदद से जो है रासायनिक रेसे तैयार किए जाते हैं। जो घोल का मिश्रण होता है केमिकल्स का, उसका घोल बना करके स्पिनिरेट के छिद्र से गुजारा जाता है, फिर उसमें जो है वो पतले पतले रेसों के आकार में वो क्या होते हैं, उसमें सूख जाते हैं। तो उसी में आपको बताया जाता है कि केमिकल्स का जब प्रयोग करके आप रेसा तैयार किए तो केमिकल का प्रयोग करके कताई भी करेंगे। तो उसमें से ये 4 विधियाँ बताएगी, एक वेट स्पिनिंग है, ड्राई स्पिनिंग है, मेल्ट है और फिर बायो कंपोनेंट, ये 4 हो गया। हिंदी नाम अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके टेक्सटाइल में इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर पूछा जाता है। हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश जितना बताया जा रहा है वो सभी आप नोट करिए। इसमें भी जो इंग्लिश बताया गया उसको भी नोट करिए, क्योंकि हिंदी कम देखने को मिलता है। इंग्लिश का ये अगर ऐसे नहीं दिया तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही लिख के दे देता है एग्जाम में। ये इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिएगा, इसमें आपसे जब कताई आपने कर लिया, कताई से जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाए थे वो आपने पढ़ा। अब आप ये देखिएगा, जो धागा हमें प्राप्त हुआ है, धागा की इंग्लिश होती है यार्न। कहीं कहीं पे आपको धागे की जगह पे तंतु भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इंग्लिश आपकी नहीं बदलती है। इंग्लिश इसकी क्या होती है? यार्न होती है। इसलिए आप इसको इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा याद रखेंगे। आगे देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जब आपने धागा प्राप्त किया है, अभी ये पूरे सीक्वेंस में, तो धागे कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। इसके इंग्लिश नाम को ज़्यादा आप याद रखिएगा। हिंदी नहीं देता है एग्जाम में, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा देता है। देखिएगा, धागों का जो प्रकार पूछा जाता है इसके तो दो बताए गए, एक सिंपल होता है यार्न और फिर एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सरल धागा और फिर जटिल धागा। इसे यस यार्न और जेड या फिर नोवेल्टी यार्न के नाम से जाना जाता है। इसमें अब आप ये देखिएगा कि जो सिंपल यार्न है, यस यार्न है, ये जो है कितने होते हैं? सिंपल जो धागे होते हैं, सरल धागे 4 प्रकार के होते हैं। एक है सिंगल यानी कि इकहरा धागा, जो सिर्फ एक रेशे से बनाया जा रहा है। डबल यार्न है, इसका मतलब है दोहरा धागा जो आप 2 रेशे की मदद से प्राप्त कर रहे हैं। मल्टी का मतलब होता है बहु धागा, कई धागे को यानी कि कई रेशों को मिला करके आप धागा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद है केबल कार्ड। यहाँ मल्टी धागे मतलब कई धागों को आपस में उलझा करके आप धागा प्राप्त कर रहे हैं। और केबल कार्ड का मतलब होता है कि आपके पास कई धागे बने बनाए हैं, उनको आप एक साथ ले करके उसके ऊपर से एक अतिरिक्त धागे से आप लपेट करके उसको पैक करते हैं, उसे आप केबल कार्ड के नाम से जानते हैं। आप लोग अपने घरों में देख रहे होंगे, या फिर नॉर्मल सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप लोग ईयरफोन यूज करते हैं, ईयरफोन ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो केबल होता है उसमें क्या देखते हैं आप लोग? उसके अंदर से ऊपर से ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, एक आवरण है, उसके अंदर कई तार होते हैं। जो कई तार होते हैं उसी प्रकार से होता है, जैसे ऊपर से केबल हुआ है और अंदर से उसके कई तार अलग से हैं, उसी प्रकार से केबल या कार्ड जो यार्न है, इसमें भी यही चीज़ें बताई जा रही हैं। इसमें क्या होता है कि कई धागे आपस में लिए गए हैं, रेशे से धागा बनाया गया पहले ही, तो कई धागों को आप इकट्ठा लेकर के उसके ऊपर से एक आवरण की भांति आप लपेट करके ऐठन दे करके धागा तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया ज़्यादातर डोरी और रस्सी वगैरह जो आप देखे होंगे उसमें की जाती है। उसमें कई धागे आप देखते हैं एक साथ, कि धागे से भी ऐड करके जो धागे तैयार किए जाए, डोरी और रस्सा वगैरह में आप देखते होंगे। तो ये हो गया आपका धागों के प्रकार में। सिंपल धागा जो है, सिंपल यार्न, ये 4 होते हैं, इकहरा, दोहरा, बहु धागा और फिर केबल या कार्ड। ये हिंदी नाम ना दे करके इंग्लिश ज़्यादा देता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स यार्न है, कॉम्प्लेक्स यार्न का मतलब है जो जटिल धागा है, इसे जेड या फिर नोवेल्टी यार्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो बताए गए हैं प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश नाम देखने को आपको ज़्यादा मिलता है। एक एक यार्न को आप लिखिएगा। सबसे पहले है स्लब यार्न, स्लब यार्न, फ्लेक यार्न, स्पाइरल यार्न, लूप या बाउकल यार्न, स्पॉट यार्न, ग्रैंडल यार्न, लेस्टेक्स यार्न, या फिर इसके बाद है सेनाइल यार्न। इसमें आप इसकी थ्योरी में बिल्कुल मत जाइएगा, बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल यार्न में कौन कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स यार्न में कौन कौन सा आता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का आपके पास अब टाइम नहीं है। आपको वो वर्ड याद करना है, वो चीज़ें याद करनी है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसलिए आप इसके थ्योरी में बिल्कुल मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ इसके प्रकार याद करिए कि सिंपल यार्न और कॉम्प्लेक्स यार्न के टाइप कितने हैं, कौन सा जो धागा है वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, कौन सा धागा सिंपल में आ रहा है, ये याद रखिए। ठीक है, आगे देखिएगा, ये जो तो धागा है इसमें ऐठन दिया जा रहा है तभी हमें धागा प्राप्त हो रहा है। तो ऐठन कितने प्रकार से दिया जा रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ये जो आपने देखा यस और जेड बताया गया है, ये इसके ऐठन के आधार पे भी बताया गया है।
देखिएगा जब आपसे पूछा जाता है कि जो इसमें ऐंठन दिया जा रहा है धागे बनाने के लिए वो कितने हैं, तो इसमें 2 बताए गए हैं। एक होता है यस ट्विस्ट, यस ऐंठन, और दूसरा है आपका जेड ट्विस्ट यानी कि जेड ऐंठन। दोनों में कुछ डिफरेंट दिख रहा है। एक में जो है आप इस तरह से, इस प्रकार से उल्टा आप जो है ऐंठन दे रहे हैं, और वहीं जेड में आप इस प्रकार से ऐंठन दे रहे हैं। हाथ आप देख रहे हैं, यस में आप इस प्रकार से देख रहे हैं, वहीं जेड में इस तरह से देख रहे हैं। तो क्या समझ में आया? मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, बहुत गोला तो नहीं बना, लेकिन इसमें देखिए ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, इसमें यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। घड़ी की सुइयाँ जब घूमती हैं तो इधर से आती है या फिर इधर से? आपने देखा होगा कि घड़ी की सुइयाँ इधर से ही आती हैं, ठीक है, इधर से आ रही हैं और यहाँ तक आ रही हैं। इस प्रकार से ये सुइयाँ जो हैं आपकी घूमती रहती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब घूम रही हैं, जब ये क्लॉकवाइज घूमती है तो इसका मतलब ये जेड टाइप का ऐंठन दिया जा रहा है। ये जो दूसरा वाला है इसमें देखा आपने ना, इस तरह से आप ऐंठन दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे जब ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से इधर ना घूम करके इधर घूम जा रहा है, देखिएगा, क्लॉकवाइज ना घूम करके एंटी क्लॉकवाइज जब ये चीज़ें घूम जाती हैं तब वो यस आकार का होता है। देखिए यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, यानी कि आप 12 समझ लीजिए, आप यहाँ पे आप 12 समझ लीजिए। अब ये देखिएगा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस प्रकार से, और इसमें जो ट्विस्ट दिया जा रहा है जेड वाले में वो इस प्रकार दिया है, यानी कि क्लॉकवाइज, और इसमें जो है यस वाले में एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आपका ये जो ऐंठन दिया गया है धागे में बनाने के लिए, ये 2 बताया गया है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है TPI का फुल नेम पूछा जाता है। TPI का मतलब होता है ट्विस्ट पर इंच, यानी कि जो आप धागा बनाने के लिए ट्विस्टिंग कर रहे हैं, धागा बना रहे हैं, उसमें जो ऐंठन दे रहे हैं उसमें प्रति इंच पर कितना ऐंठन दिया जा रहा है, इसके लिए TPI वर्ड का प्रयोग किया जाता है। TPI का फुल नेम होता है ट्विस्ट पर इंच। इतना समझ में आया आप लोग को? आप लोग किसी भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, सभी पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऐंठन, धागे के प्रकार, इसमें किस प्रकार से ऐंठन दिया जा रहा है। यस में एंटी क्लॉकवाइज, जेड में क्लॉकवाइज, इस प्रकार से ऐंठन दिया जा रहा है। TPI का फुल नेम ट्विस्ट पर इंच। ये समझ में आया आप लोग को? आगे देखिएगा, ये जो धागा है इस धागे की गणना आप किस प्रकार से करते हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जो है इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में देखे होंगे। देखिएगा इसमें यार्न काउंट कहा जाता है। यार्न मीन्स धागा, काउंट मीन्स गणना। आप धागे की गणना किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसको गिनते हैं, वो चीज़ें आपको 2 प्रकार से बताई गई है, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट सिस्टम और दूसरा है इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम का मतलब होता है प्रत्यक्ष और फिर इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट सिस्टम का मतलब है यानी कि इसमें निश्चित लंबाई है, वजन इसका बढ़ता जाएगा, 1 किलो की जगह पे 2 किलो हो गया है, लेकिन लंबाई अगर 10 मीटर है तो 10 ही मीटर रहेगी, वजन बढ़ता जाएगा, लंबाई निश्चित है, तो वो क्या है, डायरेक्ट सिस्टम है यार्न काउंट का। वहीं पे इनडायरेक्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष, इसका मतलब इसमें निश्चित वजन है, इसमें वजन निश्चित कर दिया गया है, बल्कि धागे की लंबाई बढ़ाई चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें आपने देखा डायरेक्ट में लंबाई निश्चित है, इनडायरेक्ट में वजन निश्चित है। आपको यहाँ बताया भी गया है, देखिएगा एक एक पॉइंट को ध्यान से, एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं आपसे कई बार, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेनियर क्या है, यार्ड क्या है, 1 पाउंड में कितने यार्ड होते हैं, 1 डेनियर बराबर कितना मीटर होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा इसमें ये जो निश्चित लंबाई है, पहले इसको देखिएगा, एक तरह हम वजन लिखते हैं, फिर लंबाई और संख्या। सबसे पहले आप निश्चित लंबाई वाला देखिएगा, 1 किलो है वजन और इसकी लंबाई है 9 मीटर। संख्या क्या है इसकी, 1 डेनियर। एग्जाम में जो आपके पूछा जाता है 1 डेनियर बराबर कितना मीटर, 9000 मीटर, ठीक है। आगे देखिएगा
वजन आपका बढ़ा दिया गया है। हमने बताया ना कि निश्चित लंबाई में वजन बढ़ेगा लेकिन लंबाई निश्चित है। निश्चित लंबाई 9 मीटर ही है लेकिन वजन इसका बढ़ा दिया गया है। 1 केजी की जगह पे 2 केजी कर दिया गया, लेकिन लंबाई निश्चित है 9 मीटर ही है। और इसकी संख्या जो है वो 2 डेनियर हो गई है। संख्या इसकी 2 डेनियर है। लंबाई जो है इसकी कितनी है? 9 मीटर है, लेकिन वजन जो है आपका बढ़ गया है। ठीक है, लंबाई निश्चित है, वजन बढ़ा है। आगे देखिएगा, ये जो है दूसरा वाला निश्चित वजन, यहाँ पे वजन को निश्चित किया गया है, लंबाई को बढ़ा दिया गया है। देखिएगा इसमें 1 पाउंड बराबर 840 यार्ड होता है। यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी, वजन आपका निश्चित रहेगा। ये दूसरा कौन सा है? निश्चित वजन वाला। पहला था निश्चित लंबाई, लंबाई निश्चित है। फिर दूसरा है निश्चित वजन। 1 पाउंड बराबर 840 यार्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 1 पाउंड बराबर कितना यार्ड होता है? 840 यार्ड। उसमें जो है आपको मीटर वगैरह भी दिया जाएगा, मैट्रिक्स दिया जाएगा, कुछ भी दिया हो, लेकिन आपको क्या सेट करना है? 1 पाउंड बराबर 840 यार्ड, या फिर 1 पाउंड बराबर 840 गुणे 2 भी लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ लंबाई निश्चित नहीं, लंबाई बढ़ गई है, दोगुनी हो गई, लेकिन वजन उतना ही रहेगा, क्योंकि ये निश्चित वजन काउंट का है, निश्चित लंबाई का और ये निश्चित वजन का। ये चीज़ समझ में आए आप लोग को। आगे देखिएगा, इनसे ही संबंधित निश्चित लंबाई और निश्चित वजन से ही संबंधित एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपसे पूछा गया है वो पॉइंट देख लीजिएगा आप, जिसमें सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, प्रमुख जितने भी हैं वो सभी बताए जाएंगे। 1 डेसीटेक्स बराबर कितना मीटर होता है? 1 डेसीटेक्स बराबर 10,000 मीटर। 1 माइक्रोडेनियर बराबर 1000 मीटर। यहाँ पे मैट्रिक काउंट अगर पूछ रहा है तो 1000 यार्ड। वर्स्टेड काउंट पूछता है 560 यार्ड। उलन काउंट पूछता है 256 यार्ड। और वे फ्रेंच काउंट पूछता है तो 1000 यार्ड। इनके अतिरिक्त आपसे 1 डेनियर और 1 पाउंड पूछता है। ठीक है, ये जो बताया गया आपको, एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, सभी को नोट करना है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज की क्लास आप लोग के लिए जो बताई गई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए किसी पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे। लिखने के बाद नोट्स को आप लोग जो है रिवाइज जरूर करेंगे। किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टूडेंट को अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। और इसके साथ ही आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी क्लास जो है, क्लास के नीचे आप देखते होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वो टेलीग्राम का लिंक है। और उसके साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से उसको सिलेक्ट करके आप जो है लिंक को ओपन करके आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी और फिर टेलीग्राम पर भी। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।